नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करना चाहूँगा, छोटी सी बात है। छोटी सी बात, ठीक है। आपको ये चीज़ आपने बहुत एक्सपीरियंस की होगी, ना ज़्यादा डिले करते हुए। पिता और भाग्य का संबंध, यानी लक और आपके पिताजी का संबंध, यानी कनेक्शन क्या है या नहीं है, वही आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पिता जो है, आपका पिता, आपके पिताश्री, आपने क्या बोलते हैं उसे, कई पिताओं की कहानी सुनी होगी, कई पिताओं के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपने अपने पिता तो एक्सपीरियंस किए ही हैं, और आपने मतलब बहुत सारे पिता इधर उधर जो रहते हैं, है ना, कि इनके पिता उनके पिता देखे भी होंगे अपने दोस्तों के, है ना। तो सब में एक चीज कॉमन रहती है, एक चीज सब में कॉमन रहती है, कि वो है कि आपके पिता जो है, जो भी, ठीक है, वो आपको जिंदगी में बहुत कुछ सिखाते हैं, है ना। पिता जो है, जिंदगी में बहुत कुछ सिखाता है। हालांकि कहा गया है कि माता सबसे पहले सिखाती है, पर पिता जिंदगी भर सिखाता है ना। तो इसीलिए पिता को हमारे मतलब कल्चर में पालनहार का भी स्टेटस दिया गया है, कि जिंदगी भर पालन करने वाला इंसान पिता आपका जिंदगी भर ख्याल रखता है, ठीक है। और आज के दुनिया में तो इससे ज्यादा आई थिंक क्लियर कुछ होगा नहीं ये चीज, कि हाँ, आज की दुनिया में तो सही में पिता जो है जिंदगी भर ही ख्याल रखते हैं, क्योंकि कुछ नहीं तो उनके फाइनेंशियल एसेट्स और वो सब चीज़ों से लोग या तो क्या बोलते हैं, प्रभावित रहते हैं या देखते रहते हैं, या कुछ नहीं तो आप बोलिए कि कुछ लोग तो इनहेरिटेंस का वेट करते रहते हैं। ऐसे नहीं है कि सारे लोग खराब हैं और चाहते हैं कि पिताजी जल्दी चले जाएं, ठीक है। लेकिन पिता से जिंदगी भर कुछ ना कुछ मिलता रहता है। या तो सीख मिलती है, या तो पैसे मिलते हैं, या तो दोनों मिलता है, या तो कुछ नहीं मिलता, है ना। वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कहाँ पैदा हुए, किस पिता के, ठीक है। मोस्टली आप ये समझेंगे, आपको भी पता होगा, अगर आप मानते नहीं मानते ये चीज आप बताइए, ठीक है। ये है कि आप किस माता, कैसी माता आपको मिली, उससे ज्यादा मैटर करता है कि कैसा पिता आपको मिला, ठीक है। अगर आपके पिता अमीर हैं तो आप भी अमीर हैं, अगर आपकी माता अमीर है तो आप हैं अमीर, पर कब तक। क्योंकि पिता जो अमीर बना है और माता जो अमीर बनी, ठीक है, उसके हो सकता है साधन अलग अलग, ठीक है, अलग अलग तरीके से वो लोग अमीर बने, ठीक है। मोस्टली सबके पिता की तरफ से लोग देखते हैं पैसों की भी, ठीक है, माता की तरफ नहीं देखते। माता की तरफ सुख चैन अलग, जो आराम, क्या बोलते हैं, सेफ्टी, वो सब जो सीख करते हैं वो माता से सीख करते हैं, ठीक है। पिता जो होता है, पिता मेन होता है हर चीज में, जहाँ पे आपको किस्मत की बात आती है। किस्मत में क्या आप सोचते हैं, ठीक है, आपके पास गाड़ी कैसी है, ठीक है, आपके पास घर कैसा है, आप कैसी जगह पे रहते हैं, कैसे आपके दोस्त हैं, किस स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं, या फिर कैसे कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, कैसे जगह आप नौकरी करने जाते हैं, कैसे शहर में रहते हैं आप, ठीक है। हर चीज आपका पिता ही निर्मित करता है, निर्मित करता है, यानी कि डिसाइड करता है, ठीक है। एक तरह से कह लीजिए डिसाइड ही करता है, क्योंकि डेवलप करेगा तो आप समझ नहीं पाएंगे उस चीज को। डिसाइड करता है, ठीक है। ये डिसीजन आपने लिया था कि किस पिता के पैदा होने, नहीं हुआ ये, ठीक है, ये आप किस्मत अब समझ लीजिए, ठीक है। तो कैसे पिता के आप पैदा हुए, ये तो आपकी किस्मत है। ये तो आप मानेंगे कि किस पिता, कैसे पिता आपको मिले, वो पिता हार्श से ज्यादा, या क्या बोलते हैं, लाइक टीचर लाइक थे, ठीक है, जिनको आप लुक अप टू करते थे, है ना, इंस्पिरेशनल थे। या फिर कह लीजिए कि वो पिता, हो सकता है हमेशा पैसे की ही बात करते हो, ठीक है। हो सकता है वो पिता अपना जो भी टेंशन है उसकी बात करते हो, यानी ओपन पिता, ठीक है, ओपन पिता, जो अपने बारे में बात करते हों। दूसरे होते हैं क्लोज थोड़े, ठीक है, जो अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, जो अपनी प्रॉब्लम्स किसी से डिस्कस नहीं करते, किसी को नहीं बताते, ठीक है।
अपने बच्चों को भी नहीं बताते, अपने स्पाउस से बात नहीं करते, मतलब इतना वो खुल के नहीं बात करते, ठीक है। किसी भी टाइप के आपको पिता मिल सकते हैं, और वो दोनों ही ठीक है, ठीक है। ऐसे नहीं मैं कुछ कह रहा हूँ कि एक खराब है दूसरा अच्छा है, लेकिन अब वो चीज जो है, वो चीज हो सकता है आपको भी इन्फ्लुएंस करे। आपने अगर अपने पिता को कभी भी कोई प्रॉब्लम डिस्कस करते हुए नहीं देखा, तो हो सकता है आप भी ना करें अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस। जैसे कहते हैं ना कि जनरेशनली जैसा पिता होता है वैसा बच्चा होता है, वैसे टाइप का। तो वो चीज ज्यादातर लोग कॉपी करते हैं, ठीक है। आपके पिता की स्पेंडिंग हैबिट्स क्या थी, ठीक है, किन चीजों पे खर्चा करते थे, किन चीजों पे नहीं करते थे, कैसे उनके प्रायोरिटीज थे, क्या उनके सोच थी पैसे को लेके, क्या वो जिंदगी में अचीव कर पाए, ठीक है। क्योंकि कुछ नहीं, तो आपके पिता ने अगर बहुत मेहनत की जिंदगी में, तो आपको जैसी जिंदगी मिलनी चाहिए थी उस पिता के होने के बावजूद, थोड़ी बेटर जिंदगी मिली होगी अगर आपके पिता बहुत मेहनत किए और आपको क्या बोलते हैं, उस सिचुएशन से निकाल के किसी और बेटर पोजीशन पे ले गए, ठीक है। और वहीं आप समझ लीजिए आपके पिता एकदम ही नालायक निकले, ठीक है, और वो मतलब कुछ भी ना करें, ठीक है। एकदम मतलब समझ लीजिए, जैसे नहीं आपने मूवीज में देखा होगा कि दारूबाज पिता है, कुछ नहीं करता, बच्चों से पैसे छीनता है, दारू पीता है। तो ये तो मैंने एक्सट्रीम एग्जांपल दिया, लेकिन कुछ नहीं तो समझ लीजिए कि मतलब इतना अच्छा नहीं कर पाया जिंदगी में, ठीक ठाक ही जिंदगी है, ठीक है। जहाँ पैदा हुए थे वहीं चल रहा है सब कुछ, वैसे ही चल रहा है। ऐसे कुछ मतलब ज्यादा जिंदगी में उन्होंने हाथ पैर मारे नहीं, ठीक है। जो नॉर्मल सेफ उनको दिखा वो आपके पिता ने किया, वैसे जिंदगी चल रही है उनकी। आप भी क्या बोलते हैं उनके साथ ही मतलब हैं, और आप भी मतलब फिर उसके हिसाब से आप कैसा क्या करते हैं वो अलग बात है, लेकिन आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या डिसाइड करता है। स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि आप जिंदगी में कहाँ बड़े हुए, कैसे आपकी जिंदगी चली, वो आपके पिता ही डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि आपके पिता कैसे, ठीक। तो ये किस्मत से रिलेटेड हो गया ना, क्योंकि ये सारी चीजें जो कहा जाता है कि किस्मत है, एक्चुअली ये आपके पिता का ही वो है ना, कि उन्होंने, अब कुछ लोग के तो पिता होते ही नहीं है, कुछ लोग का तो ऐसा भी हो जाता है जिंदगी में कि पिता ही नहीं है, ठीक है, कोई गाइडिंग फोर्स ही नहीं है। क्योंकि देखिए, ट्रेडिशनली ज्यादातर जो बाहर के काम होते हैं, जो बाहर कुछ भी, फाइनेंशियल हो गया, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, या फिर पॉलिटिक्स के भी बारे हो गया, ठीक है, या जनरल लाइफ, जो संस्कार कहा जाता है, ये सब कौन निर्मित करता है, कौन बताता है, कौन बार बार वेरीफाई करता है, कौन है जो आपको जिंदगी में क्या सही है क्या गलत है, इसका सही भेद या तो अपने एक्शन से या तो अपनी बातों से बताता है। कौन है ये आपके पिता ही है, ठीक है। ये आपके पिता ही हैं, जो आपको ओवर टाइम, या तो आप उनको ऑब्जर्व करके, या फिर उनकी बातें सुन के, कुछ भी आपने जो उनसे इन्फ्लुएंस लिया हो, ठीक है, वो आपको सिखा सकते हैं, ठीक है। और आपके बहुत सारे हैबिट्स जो हैं वो अपने माता पिता को ही देख के आते हैं, ठीक है, मोस्टली पिता को, ठीक है। तो उससे फिर आपका भी आगे आप क्या करेंगे ये भी डिसाइड होता है। उससे ये भी होता है कि आप यार क्या बोलते हैं उसे, कुछ भी तो नहीं करेंगे अचानक से, कुछ तो आपका एक आधार रहेगा ना, बेस रहेगा, जो आपने देखा है, जो आपको लगता है कि नॉर्मल है। जैसे हर इंसान की अपब्रिंगिंग थोड़ी अलग ही होगी, है ना, क्योंकि सबके माता पिता अलग है। मोटा मोटा इस सेम माता पिता के भी बच्चे दो अलग अपब्रिंगिंग से गुजर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ सेम नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। तो फिर क्योंकि हो सकता है, देखिए जैसे मान लीजिए दो बच्चे हैं किसी के, तो अब समझ लीजिए कि एज गैप है थोड़ा बहुत भी, तो मैच्योरिटी में डिफरेंस हो सकता है, पिता की, उसी पिता के मैच्योरिटी में डिफरेंस हो सकता है, कि एक बच्चा और दूसरे बच्चे के बीच में जो भी क्या बोलते हैं उसे, या हो सकता है कि पहले वाले बच्चे को उन्होंने अच्छा ब्रिंग अप किया हो, या फिर सेकंड वाले बच्चे को अच्छा ब्रिंग अप किया हो, या अच्छा बुरा नहीं छोड़ देते हम, स्पॉइल ज्यादा किया हो, या कुछ भी आप समझ लीजिए कि जो डिफरेंस आ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है एक से ज्यादा स्ट्रिक्ट रहे हो पिता, ठीक है,
दूसरे से थोड़ा ज़्यादा ही वो रहे हो, या फिर एक से हो सकता है बहुत फ्रीडम दी हो एक को और दूसरे को बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखा हो। ठीक है, कुछ भी आप इक्वेशन लगा लें, किसी को भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है पिता पहले थोड़े रिस्ट्रिक्टिव थे, बाद में थोड़ा फ्री हो गए, या फिर पहले बहुत फ्री थे बाद में रिस्ट्रिक्टिव हो गए। कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन ये सब जो है, ये सब जो आपकी जिंदगी में ड्राइविंग फोर्सेस हैं, क्योंकि डिसीजन जो है वो पिता ही लेते हैं। ठीक है, माताएं जो है वो डिसीजंस नहीं लेती हैं ज्यादातर, वो सबको अपीज करने की कोशिश करती है, हारमोनी बना के रखने की कोशिश करती है। ठीक है, पिता जो है वो डिसीजंस लेते हैं, और डिसीजन हमेशा किसी न किसी को बुरा लगेगा ही। ठीक है, कोई भी डिसीजन हो किसी न किसी के तो प्रॉब्लम में आएगा वो। उसके बावजूद, उसके बावजूद डिसीजन ले पाना, ठीक है, इट्स अ इट्स अ टास्क जो किसी को तो करना ही चाहिए। तो मोस्टली पिता लोग करते हैं ये सब। ठीक है, और जब डिसीजन लिए जाते हैं तो क्या निर्माण होता है, भाग्य का। यानी कि जो बच्चा आ रहा है उसके लक का, कि वो कैसा एनवायरनमेंट में रहेगा, कैसे स्कूलों में जाएगा, कैसे दोस्त बनाएगा, कैसे कॉलेजों में जाएगा, क्या जिंदगी होगी उसकी, कैसे उसकी हो सकता है, कुछ नहीं तो कैसी उसकी अ, समझ लीजिए सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी जिंदगी में। मान लीजिए आपका पिता जो है बहुत गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है, और आपने जिंदगी में ज्यादा मेहनत भी नहीं की, तो भी आपने उनसे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत कुछ कर लिया अपनी जिंदगी में। ठीक है, तो आपकी सेंस ऑफ अचीवमेंट हो सकता है बहुत ज्यादा हो, क्योंकि आपके पिता जो है वो आपसे अब स्टेटस में, क्योंकि आपने मतलब बहुत कुछ कर लिया तो अब स्टेटस में वो नीचे है। ठीक है, तो उसमें पिता दुखी नहीं होता है, और पुत्र को भी थोड़ा ऐसे रहता है ना, जैसे पुत्र या पुत्री जो भी है, कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट रहती है कि हम यहाँ थे और हमने मेहनत की और हम आगे बढ़े, राइट। अब आपका पिता बहुत ऊपर बैठा है जिंदगी में, ठीक है, मान लीजिए आपका पिता बहुत ज्यादा ऊपर बैठा है जिंदगी में, तो अब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उतना ऊपर पहुंचने के लिए। ठीक है, अगर आप खुद से कुछ करना चाह रहे हैं, खुद से मतलब कि समझ लीजिए बिना पिता के सपोर्ट के। ठीक है, पिता के सपोर्ट के साथ आप कुछ कर रहे हैं तो हो सकता है आप कुछ अच्छा कर ही ले। ठीक है, या फिर ना भी कर पाए तो एटलीस्ट पिता के लेवल तक आप पहुंच जाए। ठीक है, लेकिन उसमें सेंस ऑफ अचीवमेंट एक अलग होती है। ठीक है, दोनों में सेंस ऑफ अचीवमेंट है, लेकिन अलग। इसीलिए आपने मतलब कोई मतलब सक्सेसफुल अगर इंसान देखे होंगे, फिर उनके बच्चों को भी देखा होगा, तो मोस्टली ऐसा होता है कि वो हो सकता है अगर बहुत सक्सेसफुल इंसान रहा हो ना खुद ही, तो उनके बच्चे उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि अब भाई साहब उतना हो गए ना सक्सेसफुल हो, ठीक है, हो गया खत्म। उसके, क्योंकि उस सक्सेस के पीछे बहुत ज्यादा चीजें सेक्रीफाइस भी की होंगी उन्होंने। और जब बच्चे ऑलरेडी इतने सक्सेसफुल पिता के बच्चे हैं, तो उनको अब जिंदगी में इतना सेक्रीफाइस करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। और उनका कोई ड्राइविंग फोर्स भी नहीं है इतना कि यार हम गरीब हैं हमको कुछ करना है, ऐसे टाइप का, है ना। तो वो भी एक चीज है कि ड्राइविंग फोर्स जो आपकी जिंदगी में, आपकी जो जिंदगी में भूख है, आपकी जो जिंदगी में भूख है, जो आपके पेट क्या बोलते हैं, जो आग बोलते हैं, आपके अंदर की आग है, वो कितनी भभक रही है, कितना वो जल रही है, वो सब आपके पिता ही डिसाइड करते हैं। मतलब कैसे थे आपके पिता और आपके रिलेशंस? नहीं करते तो बताइए। ठीक है, आप बताइए ये वीडियो में जो चीजें डिस्कस हुई है आपको कैसी लगी, कमेंट कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो ए एल कीजिए टाइप, ठीक है, ए एल अच्छा लगा, ओके। और अगर अच्छा नहीं लगा तो टाइप कीजिए ए एल। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। और व्हाट्सएप कीजिए, अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो व्हाट्सएप कीजिए सी। व्हाट्सएप पे आप मतलब कनेक्ट कर दीजिए, उसमें आपको डिटेल्स बता दी जाएंगी। आप फिर ऊपर से आपको लेना है नहीं लेना आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप पे हमारा एक वो भी है ग्रुप, जिसमें आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे कि जब भी चैनल पे नया वीडियो आता है तो आपको मिल जाएगा। मोटा मोटा क्या है कि आप जो है, आप तो आप, ठीक, आपको जो करना कीजिए, नहीं करना मत कीजिए। बाकी बाप तो बाप ही होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।